Good morning. In this video, you will learn about if statement. If statement is an important decision making statement in Fortran. In a program, when it is required to take certain action depending upon the result of a condition, then if statement is used. Different forms of if statements are: first one is logical if statement, then block if statement, then arithmetic if statement, and last one is nested logical if statement. Let us learn these different types of if statements one by one. First one is logical if statement. This statement is used for the conditional execution of a single statement according to a given logical expression. The general form of this logical if statement is you have to write the word if and then in bracket you have to write some logical expression and then statement. Here the statement is any executable statement except do statement. You will learn about do statement in the next chapter, and you can also understand this logical if statement in the form of flowchart. This is because logical if statement or if statement simply is a decision making statement, so we have to use this decision box, that is diamond shaped box, and in diamond shaped box there is some logical expression, and if this logical expression is true then this statement, next statement will be executed. Execute statement, this statement will be executed which is written in this rectangular box. Otherwise, if the logical expression is false, then the next statement will be executed. Let us do one example for this logical if statement, then it will be very clear to you. We have to write a program to find the largest of two numbers using logical if statement in Fortran. एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हमें टू नंबर्स गिवन है, उनमें से लार्जेस्ट का पता करना है कि लार्जेस्ट कौन सा है और उसको प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले आप प्रोग्राम की हेडिंग देंगे सी या स्टार यूज़ करके, प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स। इसमें मैंने पहले भी बताया है आप अपनी पसंद से कुछ भी हेडिंग दे सकते हैं, जैसे ओनली ये भी लिख सकते हैं आप लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स, या ये भी लिख सकते हैं प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स। सो इट्स योर चॉइस। इन द नेक्स्ट लाइन I have written here the word integer, then a comma b comma large. It means a, b and large, these variables are declared as of integer type using this statement. Next is write statement. Write statement it is format free statement. फॉर्मेट फ्री स्टेटमेंट हमने यूज़ की है यहाँ पर क्योंकि स्टार कोमा स्टार ही लिख रखा है। उसके बाद सिंगल कोट्स के अंदर हमने जो भी डिस्प्ले में हम चाहते हैं वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि जब आप प्रोग्राम को रन करो तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिले कि एंटर द वैल्यू ऑफ इंटीजर्स ए एंड बी। जिन नंबर्स को आपने कंपेयर करना है और लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है उनको आप एंटर करवाएंगे। तो राइट स्टेटमेंट में सिंगल कोट्स के अंदर आप ये लिख सकते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ इंटीजर्स ए एंड बी, या आप इसमें कुछ भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, जैसे टू नंबर्स ए एंड बी आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। जो आपको ठीक लगे वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ रीड स्टेटमेंट। अब ये जब आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा तो आप ए और बी की वैल्यू कीबोर्ड के थ्रू एंटर करवाएंगे। तो उसके लिए हमने फॉर्मेट फ्री रीड स्टेटमेंट यूज़ की है और यहाँ पर ए कोमा बी लिखा है, मीन्स इस स्टेटमेंट के थ्रू ए और बी की वैल्यू रीड करवाई जाएगी। आप ए और बी की वैल्यू एंटर करवाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है लार्ज इज इक्वल टू ए। जो लार्ज वेरिएबल हमने लिया था उसको हमने ए के इक्वल पुट किया है, या हम इसमें कह सकते हैं कि जो लार्ज वेरिएबल है उसको हमने ए वैल्यू असाइन करवाई है। ए वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो हमने लार्ज को असाइन करवा दी या उसके अंदर स्टोर कर दी। इफ़
नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन लार्ज। अब देखो इफ़ स्टेटमेंट यहाँ पर आ रही है आपकी, इसको हम लॉजिकल इफ़ स्टेटमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर देखो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है। लॉजिकल एक्सप्रेशंस मीन्स जिसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ हो रखे हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, ऑल दीज आर लॉजिकल ऑपरेटर्स। ग्रेटर देन के लिए हमें जो सिंबल यूज़ करना है दैट इज़ जी एंड टी, और दोनों तरफ डॉट आएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए जी ई, so these are the symbols which are used for logical operators. I have already sent you one PDF for this, so you can read from there about these logical operators. if वर्ड लिखा हमने इफ स्टेटमेंट के लिए, ब्रैकेट के अंदर हमने एक लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखा है, बी इज़ ग्रेटर देन, दोनों साइड डॉट लगाने ज़रूरी हैं, लार्ज। देखो हमने ऊपर वाली लाइन में लार्ज वेरिएबल को वैल्यू असाइन करवाई है ए। एक तरीके से इसमें यही हो गया, बी इज़ ग्रेटर देन ए। क्या बी की वैल्यू ए से ज़्यादा है? इफ़ का मतलब अगर बी की वैल्यू ए से ज़्यादा है, या हमने जो लार्ज नाम दिया है उसको ऊपर लार्ज नंबर से ज़्यादा है, अगर बी की वैल्यू इस लार्ज से ज़्यादा है, लार्ज की वैल्यू फ़िलहाल क्या है ए, ओके, तो लार्ज कौन सा हो जाएगा, तो अब जो लार्ज वेरिएबल है वो बी की वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर लेगा। यहाँ पे हमने लिखा है लार्ज इज इक्वल टू बी। इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन लार्ज, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है, अंदर वाला एक्सप्रेशन लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू है, मीन्स इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन लार्ज, तो लार्ज वेरिएबल के अंदर अब बी वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो पहले ए की वैल्यू स्टोर किए हुए था अपने अंदर, ठीक है। उसके बाद हम राइट स्टेटमेंट लिखवाएंगे, राइट द लार्जर ऑफ टू नंबर्स इज़, सिंगल कोट्स के अंदर लिखा है, फिर एक कोमा लगाना है, फिर यहाँ पर लिखा है लार्ज। अब देखो बेटा यहाँ पर लार्ज, अगर ये ट्रू है ये वाली कंडीशन, तो लार्ज की वैल्यू यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगी, बी प्रिंट हो जाएगी, मीन्स जो बी की वैल्यू है। अगर ये ट्रू नहीं है मीन्स फॉल्स है, बी इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू लार्ज, तो लार्ज की क्या वैल्यू आएगी, जो पहले उसके पास स्टोर थी, पहले उसकी वैल्यू क्या थी, ए, हमने ऑलरेडी असाइन करवा रखी है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो लार्ज की वैल्यू यहाँ पर बी प्रिंट हो जाएगी, बी की जो वैल्यू होगी, और अदरवाइज़ लार्ज की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी जो ए वेरिएबल की वैल्यू है। नेक्स्ट इज़ स्टॉप एंड देन एंड। सो दिस इज़ लॉजिकल इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ यू रन दिस प्रोग्राम, अगर आप इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आउटपुट आपको कैसे दिखाई देगी, देखो आउटपुट आपको इस तरीके से दिखाई देगी। राइट स्टेटमेंट के अंदर आपने लिखवाया था एंटर द वैल्यू ऑफ इंटीजर्स ए एंड बी। अब आपने अपनी पसंद से टू वैल्यूज़ एंटर कर दी, मान लो आपने एक वैल्यू एंटर कर दी 10 और दूसरी एंटर कर दी 40। ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 40 है, तो द लार्जर ऑफ टू नंबर्स इज़ 40। तो जो लॉजिकल इफ़ स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट होगी, उसमें कंपेयर होंगे नंबर्स आपस में, तो जो लार्जर वैल्यू है लार्ज वेरिएबल की, ये वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, ओके। अगर आप यहाँ पर वैल्यू इनकी डालते, सपोज इसकी डालते 40 और इसकी डालते 10, तो भी यहाँ पर वैल्यू तो 40 ही प्रिंट होनी थी। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू लार्ज के अंदर स्टोर होगी वही वैल्यू वहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पे राइट स्टेटमेंट में लिखा है लार्ज, कि लार्ज की वैल्यू जो भी होगी वही यहाँ पर डिस्प्ले में आ जाएगी। अगर ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू है तो लार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की जो वैल्यू होगी। जैसे इस एग्जाम्पल में आपकी बी की वैल्यू क्या थी 40, तो 40 प्रिंट हो गई। अगर ये ट्रू नहीं है मीन्स अगर ए लार्ज है तो ए की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पर वो डिस्प्ले में आ जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लॉजिकल इफ़ स्टेटमेंट।